उत्तराखंड के पंचप्रयाग कौन कौन से हैं ये पंचप्रयाग? हिंदू धर्म में क्या है इनका महत्व? माँ गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, और ये मेरा मानना है कि हिंदू धर्म में सभी को पंचप्रयाग के एटलीस्ट दर्शन एक बार जरूर करने चाहिए। तो क्या आपको इसके पहले पंचप्रयाग के नामों के बारे में सारी जानकारी थी? अगर आपको थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं वीडियो हम आगे की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंचप्रयाग कौन कौन से हैं। और पंचप्रयाग का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हर हिंदू को पंचप्रयाग के दर्शन जरूर करने चाहिए, जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कौन कौन से होते हैं पंचप्रयाग। तो पहला जो होता है वो है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, चौथा है रुद्रप्रयाग और पांचवा जो सबसे खास है वो है देवप्रयाग। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो मैं आपको बता दूं। स्टार्टिंग होगी बद्रीनाथ जी से। बद्रीनाथ जी के पास एक संतोपत हिमानी है, वहां से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी आती है विष्णु गंगा, एक आती है धौली गंगा। दो नदियां आगे आकर के मिलती हैं। जहां पर भी नदियों का मिलन होता है उसको बोला जाता है प्रयाग। तो ये नदी जहां पर मिलती है उसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। ये है हमारा पहला प्रयाग। ज्योग्राफिकली फैक्ट ये है कि जहां पर भी अगर नदियों का गहराई सेम होगा वहां से नई नदी बन जाएगी। और अगर किसी नदी की गहराई ज़्यादा होगी, जैसे एक नदी ज़्यादा गहरी है दूसरी नदी कम गहरी है, तो जो गहरी नदी है उसी के नाम से वो नदी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर तो इन दोनों नदियों का गहराई सेम था, इसलिए ये हो गया विष्णु प्रयाग में। आगे नदी जब बढ़ेगी तो अलकनंदा नाम इसका हो जाएगा। अलकनंदा आगे बढ़ती है तो साइड से एक नदी आती है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी। नंदाकिनी जहाँ पर इनसे मिलती हैं वो होता है हमारा दूसरा प्रयाग। दूसरा प्रयाग हमारा जो नाम से जाना जाता है वो है नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नंदाकिनी नदी इसमें मिलती है इसलिए नंद प्रयाग। अब नंदाकिनी नदी की गहराई कम होती है इसलिए वो अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। तो आगे अलकनंदा फिर बढ़ती जाएगी। आगे मिलेगी एक नदी और आकर के पिंडार नदी। तो पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है वो है हमारा तीसरा प्रयाग, जिसको हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। अब इस पिंडार की भी गहराई कम थी, इसके बाद ये फिर अलकनंदा में समा जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी। आगे जब बढ़ रही है तो इधर पड़ता है केदारनाथ जी। केदारनाथ जी के पास एक नदी निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी आ रही है काफ़ी आगे तक। और रुद्रप्रयाग में जो चौथा प्रयाग है हमारा वो रुद्रप्रयाग है। तो जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो ये हमारा चौथा प्रयाग है। रुद्रप्रयाग ही वो जगह है जहाँ से लेफ्ट कट जाते हैं। अगर आप उत्तराखंड से आ रहे हैं तो लेफ्ट टर्न हो जाएंगे रुद्रप्रयाग से, तो केदारनाथ जी चले जाएंगे, और राइट टर्न हो जाएंगे तो आप बद्रीनाथ जी चले जाएंगे। तो चार प्रयाग तो हमारे हो गए। अब फिर से ये अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, मंदाकिनी इसमें समा गई, तो अलकनंदा आगे बढ़ रही है। एक और जगह है उत्तरकाशी जिला पड़ता है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, जो कि चार धाम में एक है। गंगोत्री के पास एक जगह है गोमुख। गोमुख से जो नदी निकलती है उसको बोलते हैं भागीरथी नदी, जो कि काफ़ी गहरी नदी है। तो भागीरथी नदी आती है और रास्ते में एक जगह छोटी सी एक नदी पड़ती है भीलांगना नदी। तो भीलांगना नदी भागीरथी में जहाँ पर मिलती है वहीं पर टिहरी बांध भी बनाया गया है। तो अगर आप गंगोत्री जाएंगे तो टिहरी बांध भी आप घूम सकते हैं। तो टिहरी बांध जहाँ पर बनाया गया है उसी से और आगे होते हुए भागीरथी नदी आएगी और इधर से अलकनंदा आ रही है। जहाँ पर इनका दोनों का मिलन होगा वो है सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे मेन हमारा देवप्रयाग, जहाँ से फिर आगे दोनों नदी की गहराई सेम हो जाती है और आगे ये गंगा जी के नाम से प्रवाहित होती हैं, जो कि गंगा जी काफ़ी गहरी नदी है और हमारे हिंदू धर्म में उनका काफ़ी महत्व है, गंगा मैया बोला जाता है। तो ये हमारे पंचप्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग,
कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अपना देवप्रयाग। तो अगर आप बद्रीनाथ जी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको पांचों प्रयाग के दर्शन उसी रास्ते पर हो जाएंगे। और अगर आप केदारनाथ जी केवल जा रहे हैं तो आप देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग घूमना ना भूलें। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा हमारी वीडियो को। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आगे हमारे चैनल पर बने रहें। हर हर महादेव।